Everybody, my name is RJ Raj. Can you say hello to me? सिद्धू कहते हैं प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, वीराने को गुलिस्तान बना देता है। मैं अपनी नहीं आपकी कहता हूं, मोहब्बत इंसान को भगवान बना देता है। I'm a 1990s boy. जब हम अपनी गर्लफ्रेंड को 2 मिस कॉल देते थे अपने नॉर्मल टेलीफोन पे, उसको पता चल जाता था कि तीसरा कॉल मेरा ही है। A 1990s boy where we saw the transformation, बदलाव, परिवर्तन, एक ऐसा परिवर्तन जिसने टेक्नोलॉजी को एक ऐसे चरम पर पहुंचा दिया जहां पर अब दुनिया के एक कोने से दुनिया के दूसरे कोने तक आप बस कुछ ही मिनट में पहुंच सकते हैं, कुछ ही सेकंड्स में पहुंच सकते हैं। शुरुआत एक ऐसे लड़की की जिसकी माइक के साथ दुश्मनी हो गई। पहली बार मौका मिला माइक पे बोलने का, और वो मौका था स्कूल की असेंबली में न्यूज़ पढ़ने का। 5th क्लास में आरजे राज अपनी न्यूज़ पढ़ रहे हैं और कह रहे हैं कि टुडे विदर्भ विल बी हॉट, सुपर हॉट, एंड देन सटाक करके एक चाटा पड़ता है। प्रिंसिपल कहते हैं कि आप 2500 बच्चे हमारे सामने हैं, हमारे गेस्ट डायस पे हैं और आप अटक रहे हैं। नील डाउन। 2500 बच्चों के सामने जो नील डाउन होने का एक्सपीरियंस है, आई एम श्योर वो आपको नहीं मिला होगा। लेकिन वो 2500 बच्चों के सामने नील डाउन होने के बाद, 1 महीना स्कूल बंक करने के बाद, स्कूल न जाने की इच्छा रखने के बाद भी जब जर्नी वापस शुरू हुई तो एक दृढ़ निश्चय किया कि जिंदगी में अब कभी माइक पे नहीं बोलूंगा। लेकिन हर कोई स्कूल में कोई ना कोई हाउस पे होता है, मैं एक ब्लू हाउस में था। एक दिन वापस से मौका मिला, स्कूल की एक बहुत सीनियर टीचर ने कहा कि यू हैव टू पार्टिसिपेट इन एलोक्यूशन। एलोक्यूशन में पार्टिसिपेट किया। ये बात 9th स्टैंडर्ड की है। फिर गया मंच पर, बच्चे देखा, अपने साथ के दोस्तों को देखा, उनको अपने तरफ देखते हुए, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए देखा, और पहली चीज़ जो मन में आई वो आई कि शायद ये मैं कर पाऊंगा या नहीं। आज भी याद है, खड़े होकर मंच पर अटेंशन में कहा कि आदरणीय सभापति महोदय, उपस्थित शिक्षक गण, निर्णायक गण, सभी मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी आज की कहानी का शीर्षक है श्रवण कुमार। और कहानी भूल गया। ब्लू हाउस को इतने कम मार्क्स कभी नहीं मिले, लेकिन उस दिन मिल गए। जिम्मेदार कौन? जिंदगी और आगे बढ़ी। फिर निश्चय किया कि कभी माइक पे नहीं बोलूंगा, ऑडियंस के सामने नहीं बोलूंगा, और जिंदगी आगे लेकर चली। 12वीं पास हुई, उसके बाद होटल मैनेजमेंट करने का मन किया। पूना गया, जाके इंस्टीट्यूट में पता किया, और पता करने के बाद पता चला कि बहुत ज़्यादा फीस है, होटल मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे। पप्पा को बताया, पप्पा ने कहा कि बेटा इतने में तो रेस्टोरेंट खुल जाता है, तो आगे रेस्टोरेंट खोल ले। कहा कि नहीं, पढ़ना है, आगे बढ़ना है। लेकिन फिर वहीं पर नौकरी करी, वेटर की नौकरी करी, वहाँ पर वेटर का काम सीखा, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए। क्योंकि बदलाव का जो पहला शब्द है वो है बदल। तू बदल। सबसे पहले खुद के जीवन में कुछ बदलाव लेकर आए। अंग्रेजी बोलने के लिए इतनी तकलीफ जाती थी कि एक लड़की को हाय और हेलो बोल दिया, उसके बाद हाउ आर यू के बदले पूछ लेता था वाई आर यू। अब वापस से अखबार जोर जोर से पढ़ने लगा, अंग्रेजी सीखने लगा। किसी ने पूछा कि तुम पढ़ रहे हो या सुना रहे हो? मैंने कहा तुम सुन लो, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ अंग्रेजी कैसे बोलते हैं। लाइफ और आगे बढ़ी। एक दिन एक ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पता चला, एक बदलाव के बारे में पता चला, जो बात हो चुकी है यहाँ पे, एक कैटरपिलर से एक बटरफ्लाई पे जाने की। स्कूल के दिन याद आते हैं तो वो ग्रैंडफादर की बात याद आती थी। वो मैं स्कूल से घर आता था, वो मुझे पूछते थे कि बेटा तू आज क्या पढ़कर आया है, क्या बनकर आया है? मैंने कहा आज मैं कुछ पढ़कर तो नहीं, लेकिन स्कूल में मुर्गा बनकर ज़रूर आया हूँ। नॉट गुड इन स्पोर्ट्स, नॉट गुड इन एजुकेशन, बट आई वॉज वेरी गुड एट टॉकिंग, द लास्ट बेंचर। ऑलवेज टीचर घुसती थी और वो मुझे बोलती थी अब आप चले जाओ। ये वक्त निकलता गया। एक दिन मैं
नौकरी बदलना मैंने शुरू किया, नई चीज़ें सीखना शुरू किया। फ्रॉम अ वेटर टू अ सेल्समैन टू अ सेल्समैन। सेल्समैन भी कौन सा? लेडीज वेयर डिपार्टमेंट, सलवार कमीज बेचता था मैं। और उसके बाद मौका मिला एक कॉल सेंटर में काम करने का। कॉल सेंटर में काम करते करते एक दिन ट्रेनर बन गया, ब्रिटिश एक्सेंट सिखाने लगा और वापस नागपुर आया। सोचा नागपुर के युवाओं को ब्रिटिश एक्सेंट सिखाऊंगा, कॉल सेंटर में कैसे काम करते हैं वो सिखाऊंगा और उसके बाद उन्हें वहां तक पहुंचाऊंगा जहां तक वो पहुंचना चाहते हैं। कोशिश जारी थी। एक दिन सुबह 7:30 बजे द ट्रेन वाज ऑन एंड आई सॉ अ कॉल। तब तक टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी थी, मोबाइल आ चुके थे छोटे वाले। तब एकदम से एक फ़ोन आया, एक दोस्त का फ़ोन आया। स्कूल के दोस्त सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। अगर आपका कोई स्कूल का दोस्त आपको याद आ रहा है तो आप उसके नाम पे ताली ज़रूर मार सकते हैं। स्कूल के दोस्त सबसे ईमानदार दोस्त होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि यहाँ जो बैठे हैं वो नहीं है, लेकिन स्कूल के दोस्त बड़े प्यारे होते हैं। उसमें से एक दोस्त का फ़ोन आया, कहा कि नागपुर में एक नया रेडियो स्टेशन आ रहा है, वहाँ पर लोगों को रेडियो जॉकीज़ की ज़रूरत है। व्हाई डोंट यू गो एंड अप्लाई? आई सेड बट आई डोंट वांट टू डू दिस एंड आई कैन नॉट बिकम अ रेडियो जॉकी। माइक के साथ वापस से रिश्ता बनने वाला था। मैंने कहा मैं नहीं कर सकता ये। ही सेड कोशिश तो कर, जा तो देख तो आई सेड चलो। So on the train I was wearing a white shirt, a black pant, a black tie, and I went and I saw 2,000 people, youngsters, waiting for that opportunity to become a radio jockey. It was a big thing in Nagpur. The private radio station was coming, and they were just hiring 6 people. जैसे मैं इंटरव्यू के लिए अंदर घुसा, जो मैडम नाम लिख रही थी उन्होंने कहा कि ये सेल्स वालों की नौकरी नहीं है। मैंने कहा मैं रेडियो जॉकी बनने आया हूँ। तो बोले सोच समझ के आए हो? मैंने कहा हाँ। तो फिर सोचा मैम सिलेक्ट नहीं, मैं रिजेक्ट होने आया हूँ। एटलीस्ट ज़िंदगी भर कम से कम ये तो रहे कि रिजेक्ट हुए हैं। जब अंदर घुसा, राउंड्स क्लियर करता गया, फाइनल राउंड हुआ। फाइनल राउंड में जो हेड थे उस रेडियो स्टेशन के, उन्होंने पूछा कि आप क्यों रेडियो जॉकी बनना चाहते हो? मैंने कहा मैं रेडियो जॉकी इसलिए बनना चाहता हूँ ताकि मैं वो बात कहूँ जो लोगों के दिल तक पहुँचे, लोगों के मन तक पहुँचे। एक ऐसी बात जो शायद लोगों को प्रोत्साहित करे और लोगों को एक ऐसी जगह पे ले जाए जहाँ पर मैं जाना चाहता हूँ। और मैंने फिर उनको एक शेर सुनाया और वो शेर इस तरह से है कि मंजिल मिले न मिले ये मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले न मिले ये मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। वो शुरुआत हुई और वो शुरुआत में जब उन्होंने कहा कि अच्छा तुम शेर भी बोलते हो, कुछ ऐसी कविता है जो तुम्हारे दिल को छूती है? मैंने कहा सर मैं स्कूल में था, एक पेन था तो हमेशा मेरे शर्ट पे लगा रहता था, लेकिन वो पेन के पीछे की एक कविता है जो जावेद अख्तर साहब ने लिखी और वो कविता हमेशा मुझे तब हेल्प करती है जब मैं कहीं ना कहीं अपने आप को लो महसूस करता हूँ। और वो कविता है कि जिंदगी है तो ख्वाब हैं, ख्वाब हैं तो मंजिलें, मंजिलें हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो फासले हैं, फासले हैं तो मुश्किलें हैं, मुश्किलें हैं तो हौसला है, हौसला है तो विश्वास है, क्योंकि एक फाइटर हमेशा जीतता है। 13 साल रेडियो स्टेशन में काम करने के बाद, नागपुर से बहरीन पहुंचने के बाद वापस से ज़िंदगी में कोशिश की अपने आप में एक और बदलाव लाने की। और वो बदलाव था, वक्त बदल रहा था। मैं नागपुर आया, एक एक्सीडेंट हुआ, एक ऐसा बस एक्सीडेंट जिसमें बस पलटी। बस नहीं साहब, मेरी ज़िंदगी पलटी। और वो ज़िंदगी पलटने के बाद ये आरजे राज जो उस समय अपने आप को नागपुर शहर में एक सेलिब्रिटी स्वरूप घूमता था, उसकी ज़िंदगी में उसने देखा कि एक बड़ा परिवर्तन आ रहा है और वो ऊपर से नीचे गिरता जा रहा है। फाइनेंशियली, मेंटली, कॉन्फिडेंस ज़ीरो। वक्त ऐसा पलटा कि एक आदमी जो कार से गुजरता था और अपने आप पे बड़ा घमंड करता था, घमंड नहीं शायद वो उसका आत्मविश्वास था, लेकिन एक दिन वो सवारी वाले ऑटो में घूम रहा होगा। अगर आप कभी सवारी वाले ऑटो में घूमें तो खुद के लिए ज़रूर ताली बजाइएगा साहब, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है वो सवारी वाले ऑटो में घूमता था। एक लड़की ने देखा और बोला कि आप आरजे राज हो? मैंने कहा नहीं। तो बोले आप आरजे राज हो? बोले मैं आपके साथ सेल्फी लेती हूँ। तो उन्होंने मेरे साथ सेल्फी ली। मैंने कहा आप ये क्यों ले रही हैं? मैं शायद ये ऑटो से वापस आगे नहीं बढ़ूंगा। तो बोले सर भरोसा रखिए आप बढ़ेंगे। वो बात मन में चलती थी कि एक दिन शायद वापस से कुछ होगा। कोविड आ गया, कोविड आया, सब कुछ बंद हो गया। नागपुर पुलिस डिपार्टमेंट का धन्यवाद, उन्होंने मौका दिया और मैंने क्वारंटाइन सेंटर्स में जाने की तैयारी बना ली।
वहाँ जाता, एक सिंगर को साथ में ले जाता, वो कुछ गाने गाता, मैं कुछ मोटिवेशनल कहानियाँ सुनाता, शायरियाँ सुनाता और उनसे कहता कि सब हो जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा। और फिर एक दिन डॉक्टर राकेश कृपलानी, ये व्यक्ति हैं एक साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने मुझसे कहा कि राज फेसबुक लाइव करते हो? मैंने कहा सर कैसे करते हैं, मुझे नहीं आता। बोले कोशिश तो करो, सीखो। मैंने कहा क्या करूं? तो उन्होंने मुझे एक लिंक भेजी, मैंने लिंक देखी, लिंक से मैंने सीखा कि कैसे आप फेसबुक लाइव करते हैं। दूसरे उनके साथ फेसबुक लाइव किया, जब लाइव किया तो बहुत सारे व्यूज मिल गए। दूसरा कॉल आया, अब ये कॉल था फिर एक स्कूल के फ्रेंड का। उसने कहा कि उसका नाम है सौरभ राय। उसने कॉल करके कहा कि यार बहुत बढ़िया शो करते हो, वापस से व्हाई डोंट यू मेक दिस एज अ करियर? देखो रेडियो में तो वापस मिल नहीं रहा है। मैंने कहा मैं कोशिश कर रहा हूँ, आई गो टू दुबई, आई एम गेटिंग अ अपॉर्चुनिटी इन अ रेडियो स्टेशन। मैंने ही सेड नो, ट्राई दिस, व्हाई नॉट। 10 शो किए, 15 शो किए, 20 शो किए, 25 किए, 50 किए। फिर एक दिन एक व्यक्ति मिला, उन्होंने कहा कि हमारा नाम ले लो यार। मैंने कहा सर नाम ले लूँ मतलब? बोले हमारा नाम ले लो, हम आपको स्पॉन्सरशिप दे देंगे। मैंने कहा अरे कैन आई मेक मनी आउट ऑफ दिस? हम 1947 में 30 करोड़ थे, हम आज 150 करोड़ लोग हैं। हर 5वां व्यक्ति दुनिया में फोन पे फेसबुक रखता है। किसी ने आज तक ये चीज नहीं सोची कि क्या मैं फेसबुक पर एक शो करके पैसे कमा सकता हूं? पहले 1, फिर 2, फिर 5, अब 60 पीपल स्पॉन्सर राज की बात। कोविड में वो हर पहलू पे बात की, हेल्थ पे बात की, एडमिनिस्ट्रेशन पे बात की। हम सब जिस दिन मर जाएंगे ना, हमारी ऑटोप्सी, आप डॉक्टर्स आप जानते हैं, ऑटोप्सी के पहले और बाद में हमारी बॉडी को कोल्ड फ्रीजर में रखा जाएगा। उसकी आवाज तक मैंने लोगों तक पहुंचाई कि उसकी आवाज ज़्ज़ है। कैसी आवाज है? ज़्ज़। बस यही आवाज आप सुनते रहेंगे। और ये परिवर्तन निकला। उसके बाद महिलाओं के साथ शो किया, बच्चों के साथ शो किया। अलग अलग शोज हैं जो इस पूरी जर्नी के बारे में बताते हैं। बच्चे, स्टूडेंट्स, महिलाएं, टीचर्स, द्रोणाचार्य। एक महिला जिन्होंने मेरे साथ शो किया, उनकी शादी को टूटे 5 साल हुए थे। उनके पति ने वो शो देखा और आज उन्होंने वापस शादी कर ली। एक माता पिता का शो किया और उनके बच्चों ने शो शिकागो में देखा। माता पिता जिन्होंने अपने बच्चों को 15 साल से नहीं देखा था, आज वो अपने बच्चों के साथ शिकागो में रहते हैं। ये ताकत है, ये आइडिया है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ये बदलाव है। और एक बात जो महसूस हुई वक्त के साथ, वो ये है कि हम जिम्मेदारी कब लेंगे। हमें जिम्मेदारी लेना होगा, ये बदलाव हमें लाना होगा। पहले उसके लिए हमें बदलना होगा। हम डिजर्व करते हैं द बेस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, द बेस्ट ऑफ हेल्थ सर्विसेज, द बेस्ट ऑफ एजुकेशन। हम डिजर्व करते हैं, पर हम ये डिजर्व कब करेंगे? जब हम बदलाव से पहले खुद को बदलने के बारे में सोचेंगे। क्योंकि यहीं खड़े रह जाएंगे महल चौबारे, यारों कुछ साथ नहीं जाता। यहीं खड़े रह जाएंगे महल चौबारे, यारों कुछ साथ नहीं जाता। हर चीज करो ईमानदारी से, अंत में तो साया भी काम नहीं आता। ये कोशिश थी, एक ऐसी कोशिश जहां पर सोशल मीडिया में आज आप न जाने कितनी सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया को अपना करियर बनाने के बारे में 1000 बार सोचते हैं। पर ऐसे करियर्स हैं, अमूमन हम उसके पीछे उतनी ताकत लगाएं। देखिए, किसी ने बड़ा खूब कहा है कि हर फूल चमन का श्रृंगार नहीं होता, हर किसी को दिल से प्यार नहीं होता। ए मेरे गुनाहों को परखने वालों, यहां कौन है जो गुनहगार नहीं होता। हम सब ने किसी न किसी लेवल पर अपने आप को, अपने अंदर की वो हिंदुस्तानियत नहीं जगाई है, वो जगाना है। अपने इस आइडिया को, अपने इस मंच को, अपने इस टैलेंट को, अपनी इस विद्या को वहां ले जाना है। और ये बात अपने अंदर हमेशा रखनी है कि आज 500वां एपिसोड
स्टैचू ऑफ यूनिटी के नीचे से हुआ, 1000 एपिसोड टाइगर हिल्स कारगिल के नीचे से हुआ, 1500 एपिसोड एक टीचर के साथ हुआ, 2000 एपिसोड न जाने कहाँ होगा। लेकिन एक चीज़ अपने मन में हमेशा लेकर चलता हूँ, तो चाहता हूँ कि आपके दिल में भी धड़के, और वो ये है कि ना सरकार मेरी है ना रौब मेरा है, मैं छोटा सा हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तान मेरा है। जय हिंद।